नमस्कार दोस्तों। इस नए माह की स्टार्टिंग में हम इस बंदे को देखते हैं। इस बंदे का नाम है कोल्टन चोई और ये इंजून हाई स्कूल में पढ़ता है। हम इसे चोई बोलेंगे। तो चोई बोल रहा था, मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा इस क्लासरूम के अंदर कोई भी नहीं है। मैं किसी को भी एक लात या फिर एक घूंसा मार के खत्म कर सकता हूँ। मैं हूँ प्रो बंदा। और हाँ दोस्तों, ये कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। मेन कैरेक्टर को हम बाद में देखेंगे, इस एपिसोड में दिखेगा। तो हम सेकंड सीन में देखते हैं हमारा चोमू बंदा भैया चोई बोलता है, किसी के पास क्या फूफू है? फूफू करेंगे हम लोग। चोई का दोस्त भी बोलता है, चलो बाहर जगह फूफू करके आता है। ऐसा ही करता हो। फूफू का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, थोड़े बच्चे भी हैं, देखेंगे। फूफू का मतलब मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ पे हमें और एक कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस बंदे का नाम है यू गेने गेल। ये राइटर के पास से एक टाइटल लेके आया है और वो टाइटल है लूजर। तो हम भी इसे लूजर ही बोलेंगे। तो हमारा लूजर मन में सोच रहा था, ये यूनजान हाई स्कूल ये एक नर्क जगह है। यहाँ पे हमेशा कमजोर बंदों को बुली किया जाता है। मैं इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ? मुझे इसी स्कूल में भेजा गया है। और उसी वक्त राइटर आके बोलता है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है स्कूल शुरू हुए, लेकिन कमजोर बंदे के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो चुका है। और ठीक उसके बाद ये चार्ट दिखाया जाता है। इस चार्ट को देख के तो समझ में आ रहा है कि हमेशा एक ताकतवर बंदा अपने से कमजोर बंदे के ऊपर अत्याचार करेगा। यही इस दुनिया की नीति है। और ठीक तभी हमारा लूजर बंदा हम लोगों को बोलता है कि मैं पहले भी एक दूसरे हाई स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा बुली होता था, लेकिन मैं फिर से मेरे साथ ऐसा होने नहीं दे सकता। और तभी चोई अपना लाइसोजम अटैक करता है। अपने मुंह से तरल पदार्थ ठीक उसके सामने वाले एक लाल बालों वाले बंदे के ऊपर आक्रमण कर देता है। और ये चीज देख के वो लाल बालों वाला बंदा कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसके पास उतना ताकत नहीं है कि ये बंदा उसके साथ लड़ाई कर सके। और तभी चोई बोलता है, कैसा लगा लल्लू मेरा लाइसोजम अटैक? वैसे दोस्तों ये बंदा बहुत ज्यादा बुरा है। यहाँ पे ये भी सोच रहा था कि मैं एक दिन ना एक दिन इस चीज का बदला जरूर से लूंगा। ये चीज देख के यहाँ पे हमारे लूजर को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये भी मन में ही बोल रहा था, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और यहाँ पे चोई भी लूजर बोलता है, अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी तरफ ही देख रहा है। लूजर ये चीज देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पे चोई बोलता है, अच्छा वो चश्मिश बंदा भी वहाँ पे बैठा हुआ है, लगता है उसे सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी फाइनली हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। इस बंदे का नाम है ग्रे योन और ये हमारा मेन कैरेक्टर है। चोई हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बोल रहा था, ये देखो तो इसके बाल कितने बड़े बड़े हैं। चोई का दोस्त भी बोलता है, अच्छा तो तुम ग्रे योन के बारे में बात कर रहे हो? हाँ हाँ, वो थोड़ा लड़की जैसा दिखता है। चोई बोलता है, तो साला लड़की है, लड़का बन के बैठा हुआ है। तो चलो देखते हैं वो साला सच में लड़का है या लड़की। तो चोई हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, वो भी हंसते हंसते। और तभी कुछ ये होता है, कान में कुछ फुसफुस रहा था। चोई पकड़ा गया, लेकिन साला ये तो लड़की नहीं लड़का है। अरे दोस्तों ये तो साला एक लड़का है, मैंने तो गलत सोच लिया था कि ये एक लड़की है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा। विदाउट वेस्ट अ सेकंड चोई के ऊपर आक्रमण कर देता है। और तभी हमारा एमसी अपना बैग लेता है। चोई चिल्लाता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। यही बोलने की देरी होती है। और तभी फुल स्पीड से हमारा एमसी आता है और अपने बैग को लेके चोई के दोनों हाथ को बांध देता है। दोनों हाथ बांधने के बाद एक नीक स्ट्राइक देता है और नीक स्ट्राइक खा के हमारा चोई बंदा नीचे गिर जाता है। चोई बोलता है, तू साले मेरे साथ क्या करना चाहता है? एमसी उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। और तभी उसके सिर को पकड़ता है और सिर को पकड़ने के बाद चोई 2-3 थप्पड़ खाने के बाद उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है और वो लिटरली रोने लगता है। लेकिन आया था हमारे एमसी को गुस्सा, फिर से मारता है एक थप्पड़ और एमसी बोलता है, तूने क्या सोच के वो चीज किया था? हमारा एमसी चोई को थप्पड़ मार मार के पूरा उसका मुंह सुजा देता है। लिटरली हमारा एमसी चोई को बहुत ही ज्यादा थप्पड़ मारता है। पर मार ही रहा था, ये लोग देख के, ओ भाई क्या खतरनाक बंदा है, थप्पड़ मार ही रहा है, उसे मार ही रहा है तो साला मर जाएगा। एमसी बोलता है, तूने क्या सोच के मेरे साथ वो चीज किया था? और तभी एक और बैडस लुक देता है और बोलता है, तेरे दोनों आंख निकाल लूंगा। और हाँ दोस्तों, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी मेन एपिसोड शुरू होने वाली है। वैसे हाँ, आप लोग इस चीज को पॉज करके जरूर पढ़ना। चलिए मेन एपिसोड की तरफ आते हैं। तो क्लासरूम 1-8 के अंदर कोई किसी को बोल रहा होता है, ओ एलेक्स, मैंने सुना है कि तूने कोल्टन चोई को मार के उसका भर्ता बना दिया है। क्या तुझे सच में लगता है कि तूने उसे मारा है? एलेक्स बोलता है, अरे साले तू बोलना क्या चाहता है, अच्छे से बोल। ओ हाँ, मैंने तो इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया, तो ध्यान से सुनिए। इस बंदे का नाम है बेन पार्क और दूसरे बंदे का नाम है एलेक्स गो। और कोल्टन चोर वही बंदा है जिसको हमारे एमसी ने मार के उसकी हालत खराब कर दिया था। ये देखो ये बंदा। और तभी बेन बोलता, अच्छा मैंने तुम लोग को बोलना ही भूल गया कि वो आज ही पीटा है। ये बंदा बोलता, अच्छा कौन बंदा, किसने मारा है उसे?
बेन बोलता है मुझे भी अच्छे से पता नहीं, लेकिन उस बंदे का नाम है ग्रे और वो साला अपने बैग से उसे पकड़ के थप्पड़ मार मार के उसकी हालत खराब कर दिया था, यही से मुझे पता है। उसका दोस्त भी बोलता है अच्छा स्कूल बैग से पकड़ के मारा है। वाह बेन तेरी कहानी बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है भाई। सॉरी दोस्तों, इस पिक्चर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब है और इस पिक्चर का भी बहुत ही क्वालिटी खराब है, माफ कर देना। तो यहाँ पे एलेक्स भी बोलता है मैं उस कोल्टन चोय को बाद में मारूंगा। वैसे दोस्तों कोल्टन चोय ने इस बंदे एलेक्स गो के साथ भी पंगा ले चुका है, क्या समझे? इसका मतलब कोल्टन चोय के बहुत सारे दुश्मन हैं। तो यहाँ पे बेन बोलता है चलो क्लास 5 के अंदर चलो देख के आते हैं, तब मुझे बोलना कि मैं झूठा हूँ या नहीं। एलेक्स मन में सोचता है क्या सच में? तो चलो देख के आते हैं। वैसे दोस्तों ये लोग शायद हमारे एमसी से सीनियर लोग हैं, मतलब हमारे एमसी से उम्र में बड़े हैं। तो हमें उसके बाद सीन दिखाया जाता है क्लास 1-5। हमारे एमसी ग्रे योन को कोई तो देख के बोल रहा था अच्छा तो ये है वो बंदा, और इसको देख के जो बंदे बात कर रहे थे ये है वो बंदे, यानी कि वही सीनियर्स। बेन बोलता है देखो इसी बंदे ने कोल्टन चोय को बहुत ज्यादा पीटा है। तो यहाँ पे हमारा कल्लू गोटा बोलता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्किनी दिखता है, शायद इसका वजन 110 पाउंड से भी नीचे होगा, लेकिन इसने कोल्टन चोय को कैसे हरा दिया? यहाँ पे वजन का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे और एक पल्लू बंदा आके बोलता है शायद उसका अंदर का राक्षस बाहर आ चुका होगा, तभी शायद कोल्टन चोय को इतना ज्यादा पीटा है। ये बात सुन के एलेक्स बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या? लगता है इस बंदे में कुछ तो बात है। ये बोलने के साथ ही वो लोग देखते हैं कि उनके बगल में एक हरे वाला बंदा आके खड़ा हो चुका है। तो उस बंदे को देख के कुछ बंदे बोल रहे होते हैं ये तो वही जेराड ग्रीन है। जैसा कि रूमर से बताया गया है कि ये बंदा बहुत ज्यादा लंबा है, देखो तो ये सच में बहुत ज्यादा लंबा है, एकदम एक जिराफ की तरह। और तभी जेराड उनकी तरफ देखता है। यहाँ पे बेन बोलता है अच्छा जेराड तुम यहाँ पे आए हो तो बताओ तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? ये भी बोलता है अच्छा तो तुम लोग भी आए हो? एलेक्स बेन देखो भाई लोग इसका नाम है जेराड जिन, हम ऐसे जेराड ही बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा एलेक्स गुस्से के साथ बोलता है तो तुम यहाँ पे यही करने के लिए आए हो क्या? तो यहाँ पे हमारा जेराड सोचता है मन में ये बंदा बहुत ज्यादा गर्म दिमाग वाला है, इसे बात बात में गुस्सा आ जाता है। तो जेराड उन दोनों से बोलता है तुम दोनों एक साथ बहुत ज्यादा बढ़िया लगते हो, इसलिए तुम दोनों को देखने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमारा राइटर के बोलता है मैं हूँ राइटर। देख लीजिए भाई लोगों, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि इन चारों को एक साथ देखना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे चारों बंदे, पहला बंदा है एलेक्स गो, दूसरा बंदा है बेन पार्क, तीसरा बंदा है मेरा मेन कैरेक्टर ग्रे योन और चौथा जेराड जिन। राइटर के ये बात बोलने के साथ ही स्कूल में घंटी बज जाती है छुट्टी की। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद सारे बंदे बाहर जाते हैं। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ग्रे योन भी रास्ते से जा रहा था और सोच रहा था कि जिंदगी के अंदर कितनी ज्यादा परेशानी होती है, उन सारे परेशानियों को दूर करना ही एक असली मर्द की निशानी है। क्या मैं सच में गलत हूँ? तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने सामने की तरफ देखता है। सामने हमारे कोल्टन चोय के साथ 2-3 बंदे खड़े होते हैं, एक था मोटा बंदा एक था लंबू बंदा। और हाँ ये वही बंदा है जिसको हमारे एमसी ने बहुत ज्यादा पीटा था। तो यहाँ पे चोय बोलता है ओए रुक जा साले। तो हमारे एमसी को देख के ये दोनों हंस रहे थे क्या तुझे इसी बंदे ने पीटा था? चोय हाँ इसी बंदे ने पीटा था, मारो इसे साले को मारो, मुझे मारा था, बहुत ज्यादा मारा था, मारो इसे। तो यहाँ पे हमारा एमसी ग्रे बोलता है क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। ग्रे बोलता है मुझे पता नहीं कि तुम लोग मेरे रास्ते पे क्यों खड़े हो, लेकिन मुझे अगर गुस्सा आ गया तो तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा होगा, हट जाओ मेरे रास्ते से। ये बात सुन के ये चुमू बंदे बोलते हैं तुम साले क्या ही कर लेगा नोबरे साले, भाग जा यहाँ से। ग्रे भी सोचता है कि मैं सच में डर रहा हूँ, मुझे डर क्यों लग रहा है? सच में यार इनकी हाइट हमारे ग्रे से बहुत ज़्यादा है। ग्रे फिर से अपने मन में सोचता है अच्छा मैं अभी जो डर महसूस कर रहा हूँ वो शायद मेरा भ्रम है। अगर ऐसी बात है तो मेरा डर मैं उन लोगों को महसूस करवाऊंगा जो कि मेरे सामने खड़े हैं। यहाँ पे मोटू भाई बोलता है देखो हमसे डर गया है, साला डर के मारे चुपचाप खड़ा है देखो हमसे डर गया है और डर के मारे कांप रहा है तभी हमारा ग्रे बोलता तो आ जाओ देखते कौन किसकी बन बजाता और कौन किससे डरता है। तभी हमारा मोटू बॉय बोलता अच्छा तो ये बात तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे पंगा लेगा, ये लिखा। मोटू बॉय आक्रमण तो करता है लेकिन हमारा ग्रे उस आक्रमण को डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद हमारा ग्रे नीचे झुकता है और मोटू बॉय के दोनों पैन के लेसेस को पकड़ता है, पकड़ने के बाद उल्टा देता है और उल्टाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि साला गिर गया है, मोटू गिर गया है। तभी वो उछलता है और तभी ग्रे हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटू के छाती के ऊपर पैर रख देता है एंड देन एक मारता है फुटबॉल क्लिक, ये ले। और सिर्फ एक ही फुटबॉल किक के अंदर मोटू बॉय का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लंबू बॉय चिल्ला के बोलता है रुक जा साले मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ग्रे भी बोलता है तो मैं भी तुझे सबक सिखाने वाला हूँ, रुक जा, ये ले। हाँ भाई लोग उस लंबू बॉय की आंखों में डस्ट फेंक के मारता है, डस्ट का मतलब है धूल मिट्टी। उसके बाद लंबू बॉय का हालत ये हो जाता है आंखों में डाल दिया, क्या आंखों में डाल दिया। और तभी हमारा ग्रे अपने फोन को लेता है, फोन के लेने के बाद ये ले उसकी आंखों में फोन को घुसेड़ देता है। बड़ा खतरनाक बंदा है यार। और उनसे निपट लेने के बाद हमारा चोई बंदे से बोलता है क्या बोल चोई अभी तेरे साथ क्या होगा।
तो यहाँ पे चोई भी मन में सोच रहा होता है मैं शायद इस बंदे के साथ लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे दोनों आँख निकाल लूंगा। तुमने फिर से मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश की है लेकिन शायद मैं तुम्हारे दोनों आँख ना निकाल पाऊँ, लेकिन मैं मेरा बेल्ट निकाल लिया है। चोई हमारे ग्रे का वो बेल्ट देख के अपने मन में सोच रहा होता है अगर वो अपने बेल्ट निकाल लिया है तो क्या उस बेल्ट से मुझे अभी मारने वाला है। यही बोलने की देरी होती तभी ये ले मार देता है उसके सिर में बेल्ट से। बेल्ट से मार खाने के बाद चोमू का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, मतलब कि हमारा चोई का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। उसके माथे से खून निकलने लगता है। तभी हमारा गे बोलता है अगर तूने दूसरी बार ऐसा फिर से किया तो मैं तेरी जान निकाल लूँगा। और ये बोलने के साथ ही हमारा ग्रे निकल जाता है, उनको पीट पाट के पेल पूल के गुप गप करके निकल जाता। तभी हमारा आ जाता है जेराड देखता है और बोलता है अच्छा तो हमारे मेन कैरेक्टर ग्रे योन ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा पीटा है। मैंने तो सोचा था अगर कोल्टन चोई पिट जाएगा तो हमारे ग्रे योन या फिर मेन कैरेक्टर से बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन देखो तो मेन कैरेक्टर ही होता है। तभी हमारा जेराड जिन मुस्कुराता और बोलता है ग्रे योन मैं तुमको जितना ज़्यादा देखता हूँ मैं उतना ज़्यादा ही हैरान हो जाता हूँ। ये बोलने के बाद एक रूमर्स फैल जाती हैं कि किसी ने कोल्टन चोई को इतना ज्यादा पीटा है कि उसकी पूरी हालत खराब हो चुकी है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रे क्लासरूम के अंदर आ जाता है। तो ग्रे को देख के सभी बंदे मन में सोच रहे होते हैं यही वो बंदा है जिसने कोल्टन चोई को इतना ज्यादा पीटा है कि उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी है। तो हमारा एमसी ग्रे योन उस लूजर के पास जाके बैठता है और वो लूजर मन में सोच रहा होता है कि यही वो बंदा है जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो लूजर हमारे ग्रे से बोलता है तुम दूसरी बार मुझे भी ये सारी चीज सिखा देना, मैं भी तुम्हारे साथ उस कोल्टन चोई के साथ लड़ाई करूंगा क्योंकि वो फिर से तुम पे आक्रमण करने के लिए आ सकता है। तो हमारा ग्रे भी बोलता है ठीक है जरूर। और ये सारी बात भी लूजर अपने मन में ही सोच रहा था क्योंकि उसके इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे ग्रे के साथ बात कर सके। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा एमसी का नाम है ग्रे नॉट गे। शायद तुम लोगों को सुनने में आ रहा होगा कि ये साला गे बोल रहा है मारो ऐसे मारो, लेकिन मैं ग्रे ही बोल रहा हूँ, ग्रे योन। तो हम देखते हैं उसके बाद एक छपरी बंदा जो कि साला अपने मुंह में मास्क पहना हुआ था वो भी अपने गैंग के साथ हमारे ग्रे के क्लासरूम में अंदर आ जाता है। आते ही बोलता है सारे लोग चुप हो जाओ, मारूंगा सब लोगों को तोड़ दूंगा। तो अभी हमारा पार्ट शुरू होने वाला है, वो तो सिर्फ टेलर था। तो छपरी बॉय क्लासरूम के अंदर ही आके देखता है कि सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और ये चीज देख के हमारा लूजर बॉय मन में सोच रहा होता है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तो छपरी बॉय हमारे ग्रे की तरफ देखता है और हमारा ग्रे भी उस छपरी बॉय की तरफ देखता है और वो छपरी बॉय अपना कुर्सी ठीक करता है और उस कुर्सी में अंदर बैठ जाता है। ये बैठ गया मैं, बैठ के बोलता है तू साले। ग्रे भी मन में सोच रहा था ये तो होना ही था और बोलता है क्या हुआ तुम लोगों को। छपरी भाई बोलता है मैंने सुना है कि तुमने कोल्टन चोई और रोइचा ना और एडी मोड़े को बहुत ज्यादा मारा है, वो भी ब्रिज के पास, और ये सारी चीज कल ही हुई थी। वैसे दोस्तों कोल्टन चोई के पास जो दोनों बंदे खड़े होते हैं ना, मोटू बॉय और लंबू बॉय, जिनको की हमारे ग्रे ने बहुत ज्यादा पीटा था, एक बंदे का नाम है रोइसे ना और एक बंदे का नाम है एडी मोड़े। छपड़ी फिर से बोलता है क्या ये बात सच है। ये भी सोच रहा होता है कि क्या सच है, ग्रे ने से क्या सच में मोड़ने वाले को मारा है। छपड़ी बोलता है तुमने कोल्डन को मारा है लेकिन मैं उस वजह से यहाँ पे नहीं आया हूँ, तुमने मेरे कजन रोइसे को मारा है और इसी चीज का बदला लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो शायद मैं तुमको माफ भी कर सकता हूँ। शायद तुम मुझको जानते होंगे कि मैं कितना महान बंदा हूँ इस स्कूल का। यहाँ पे ये भी सोच रहा होता है फिलिप किम, तुमको कौन नहीं जानता कि तुम मिडिल स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी करते थे, मुझे तो तुम्हें आज भी देख के डर लगता है। तो यहाँ पे हमारा ग्रे भी बोलता है नहीं मैं माफी नहीं मांगने वाला क्योंकि गलती मेरी नहीं उनकी थी। ये बात सुन के इसको आ जाता है गुस्सा। गुस्सा आ गया, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो दोनों कौन थे, कहाँ से आए थे और मेरे साथ क्या ही करना चाहते थे। ग्रे के ये बात बोलने के साथ ही छपरी बॉय ये साले मैं तुझे मार दूंगा, और ये बात बोलने के साथ ही एक बंदा वहाँ पे आता है और भी हंसते हंसते बहुत ज्यादा हंस रहा था। और हाँ दोस्तों ये और कौन है, ये था हमारा बेन पार्क। अरे भाई फिलिप तेरा इंडो स्कूल यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर है, तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते और यहाँ पे तुम्हें तो कोई भाव भी नहीं देता। और मैंने तुम्हें यह भी कहा था अगर तुम यहाँ पे ज्यादा हिम्मत दिखाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये बात बेन पार्क फिलिप किंग के कंधे के ऊपर फुल ग्रिप स्ट्रेंथ से प्रेशर देते देते बात कर रहा था। बेन पार्क फिर से बोलता और यहाँ पे अपने आप को हिम्मत वाला दिखाने की कोशिश मत करना, अपना एक चोमू सा मास्क उतारो और अपने क्लास के अंदर चले जाओ। और ये बात सुन के हमारा छपरी बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और तुम दोनों मेरे पीछे चले जाओ यहाँ से। और ये बात भी बहुत ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है और बेन को ऐसे गुस्से के अंदाज में बोलते थे कि ये दोनों भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं ठीक 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 है। और एक बंदा अपने मन में सोच रहा था कि हमारा बेन पागल है, पागल। He is a psycho and so dangerous for us। मतलब बेन भी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है
यहाँ पे ये भी सोचता है अच्छा ये बंदे कर रहे हैं यहाँ पे। बेन भी यहाँ पे फॉर्मल तरीके से बोलता है माफ कर देना, यहाँ पे सीन क्रिएट करने के लिए। ये फिर से बोलता है नहीं नहीं मेरा मतलब तो यही बोलने की देरी होती है। और अपना बेन फिलिप को लेके भाग जाता है और बोलता है चलो सभी अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, मैं अभी जा रहा हूँ। और फिलिप का मतलब है छपरी बंदा, लूजर। ये बंदा है कौन भाई? बेन पार्क भी उससे माफी मांग रहा है। ये बंदा है कौन? ये कितना ज्यादा मॉन्स्टर है। हाँ मैं जानता हूँ कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्किलफुल है और यहाँ पे इसका लक भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हिम्मत वाला भी है। और लूजर ये सारी बात अपने मन में ग्रेयोन की तरफ देख के बोल रहा था। लूजर फिर से बोलता है लगता है ये स्कूल अभी शांत होने वाली है। तो यहाँ पे छबड़ी बंदा ये यहाँ पे क्या है? ओह सॉरी भाई दोस्तों माफ कर देना, यहाँ पे कुछ बुरे सब आ गए थे। तो यहाँ पे छबड़ी बंदा छत के ऊपर आके बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। गुस्सा, वो साला बेन का बच्चा मेरा कंधा तोड़ दिया मेरा कंधा। तो यहाँ पे अपना छपरी फोन निकलता है और फोन निकल के देखने लगता है मतलब कि किसी के गुंडे को फोन करने वाला है। ये साला छपरी मेरा वाईफाई चुरा लिया। ऐसे स्क्रॉल करते करते उसे एक चीज दिखा दे जाती है और देखता है कि तो ठीक है मैं अभी कॉल करने वाला हूँ। तो ये देखता है जिमी भाई, ये इस बंदे को फोन करता है क्या हालचाल, बोलो जिमी भाई क्या हालचाल है। और हाँ दोस्तों ये चीज जरूर देखने वाला, ये देखो कमेंट हाउ इज दिस वीडियो एंड शेयर इट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज डोंट। तो यहाँ पे छबरी ने जिस बंदे को कॉल किया था वो बंदा ये है, ये देखो आंख दिखा रहा है। ये क्या हुआ तुझे, क्या हो गया? ये नया बंदा बोलता है ये साला छबरी बंदा, ये साला छबरी बॉय मुझे अभी कॉल क्यों कर रहा है, मारोगे इसे। तो ये भी साला बहुत ज्यादा बुरा है, एक बंदे को बुली कर रहा था, ये देखो त्यो बंदे को बुली कर रहा है। तो छबरी इस नए बंदे को फोन करके बोलता है क्या तुम्हें पता है कि बेन पार्क भी यहाँ पे पढ़ता है, इस इंजोन हाई स्कूल में, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। और बेन तुमको मारना चाहता है। और ये बात सुन के इस बंदे को आ जाता है गुस्सा, साले उस बेन को तो मैं गुस्सा आ गया। और हाँ दोस्तों इस बंदे का नाम है जिमी भाई और ये गिल्सन मिडिल हाई स्कूल में ग्रेजुएट हुआ था और यह भी इनसुन हाई स्कूल में पढ़ाई करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओए साले बोलना नुबरे बोलना रे साले बोलना। तो दोस्तों हमने पिछले के एपिसोड में देखा था कि हमारा छपरी बॉय स्कूल के छत के ऊपर आ जाता है और जिमी भाई नामक एक बंदे से बात कर रहा था और वो बात कर रहा था कि देख भाई बेन पार्क तुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तेरी वाला इसी में है, वो तुझे मारे उससे पहले तू इसे मार दे। तो यहाँ पे जिमी को भी आ जाता है गुस्सा। देखो ये मिस्टर बीस्ट वाला जिमी नहीं है, ये इस मांगा का जिमी है, ये है मांगा वाला जिमी। बोलता है ओए छबरी मैंने अपना प्लान बना लिया है, तू सिर्फ देखते जा कि मैं कैसे बेन पार्क को मारता हूँ। छपरी बॉय सोचता है ये बंदा कितना ज्यादा बेवकूफ है, मैं उसे जो बोल रहा हूँ वो उसी पे ही विश्वास कर रहा है। देख साले अगर मुझे गुस्सा आ गया साले डोनट ना के बारे में एक भी बात मत करना, मैं उसे अपने हाथों से खत्म करने वाला। ये बात बोलने के साथ ही फोन कट कर देता है। वैसे हाँ यार ये मेरा सैमसंग फोन लेके बात कर रहा था, मैं ऐसा ही फोन यूज करता हूँ, सिर्फ इसका कलर है ब्लू कलर। साला जिमी भाई चोमू आदमी, साला एक नंबर का चोमू और बेवकूफ आदमी है, साला मेरे बात पर विश्वास कर रहा है कितना बेवकूफ है। ये बंदा बोलता है फिलिप था क्या वो छपरी बॉय, उसने तुम्हें क्या बोला? वो बेन पार्क कमीना कुत्ता आदमी, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे अब भी वो दिन याद है। पास्ट का सीन जहाँ पे हमारा बेन पार्क हाँप रहा है, देख के पता ही चल रहा है कि किसी के साथ फाइट कर रहा है और किसी के साथ जिमी भाई के साथ ये बंदे के साथ फाइट कर रहा है। क्या हुआ इतना ही दम है क्या? तभी पीछे से क्यों बोलता है रुक जाओ बहुत हो गया, मैंने तुम्हें कहा था ना बात में फाइट मत किया करो, कुछ चीजें बातों से भी सुलझाई जा सकती है और इसीलिए बात में फाइट मत किया करो। अच्छा तो तुम हो डोनाल्ड ना, मुझे अभी भी वो दिन याद है, मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे जिमी भाई किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद वो दोनों भागते हैं और जिमी भाई बोलता है जैक मेरी बात ध्यान से सुन। जैक भी बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ। ये है जैक कैंग नंबर 2। जिमी बोलता है मुझे लगता है कि बेन पार्क को सबक सिखाना जरूरी है, इसीलिए लड़के इकट्ठा करो, कल हम बेन पार्क को मारने के लिए जा रहे हैं। क्या बोला तूने, क्या बोला? इस बार मैं उसे पूरी तरीके से खत्म करने वाला हूँ, मैं उसे इतना मारूंगा कि वो दोबारा बात ना कर सके। यहाँ पे मोटा भी सोचता है तुम अकेले जाओ ना, तुम हमको क्यों खींच रहे हो, बेन पार्क को मारना इतना भी आसान नहीं, और वैसे भी तुम यूनियन में सबसे ज्यादा लो लेवल पे आते हो। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर हमारा एमसी और लूजर बैठा हुआ था। लूजर मन में सोच रहा था क्या ये सच में पढ़ाई कर रहा है, मुझे तो इसके चरित्र के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है ये बहुत खतरनाक वाला बंदा है और लगता है ये मुझसे हाइट में भी छोटा है और इसके हाथ तो देखो एकदम हड्डियों की तरह है। अगर कोई बंदा इसे दूर से देखेगा तो उस बंदे को लगेगा कि ये बंदा एक लड़की है।
क्या कोई ऐसा भी हो सकता है? तभी हमारे लूजर को याद आता है एमसी का खतरनाक वाला रूप और तभी लूजर कुछ ऐसा मुंह बना लेता है। अगर मैं अपने दोनों आंखों से नहीं देखता कि ये बंदा लड़ाई में इतना ज्यादा अच्छा है तो मैं कभी विश्वास नहीं करता कि ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है। तभी एमसी लूजर को बोलता है, क्या तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो? नहीं 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 मतलब मैं बोलना चाहता था, मतलब नहीं कुछ नहीं बोलना चाहता था, मतलब मैं बोलना चाहता था ये मैं सिर्फ यही बोलना चाहता था कि उस अंडरपास वाले एरिया से मत जाया करो, वो बहुत खतरनाक जगह है। एमसी बोलता है, लेकिन वही रास्ता सबसे ज्यादा आसान है। लूजर बोलता है, हाँ आसान है, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि वहाँ पे कितना ज्यादा खतरनाक चीज हुई थी? अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा होगा। वैसे कुंडो चोई भी वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी हमारा राइटर आके बोलता है, क्लासरूम के अंदर सारे स्टूडेंट्स हमारे एमसी ग्रे योन और लूजर को देखते हैं जैसे कि कोई भूखा हाइना अपने शिकार को देखता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी सोच रहे होते हैं कि ये दोनों बंदे कितने ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। और लल्लू भी सोचता है, मैं कोल्डर के साथ ही बढ़िया था, लेकिन ये दोनों देखो तो लल्लू वही बंदा है जिसको कि हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसको कोल्डर चोई ने सबसे पहली बार बुली किया था स्कूल के अंदर। लल्लू के पास वाला बंदा मन में सोच रहा होता है, लगता है कोल्डन चोई इतना ज्यादा भी ताकतवर नहीं था, इसलिए वो इस बंदे से मार खा गया। और तभी योन खड़ा हो जाता है और लूजर उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? योन भी जवाब में बोलता है, बाथरूम में। ओ अच्छा, बाथरूम में जा रहे हो? मन में सोचता है बाथरूम भी खतरे से खाली नहीं है। ब्रेक टाइम। तो दोस्तों हम हमारे एमसी को अभी योन के पुकारेंगे और तभी हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ये दोनों भाई मजा आ रहा है ना, ये मजा आ रहा है। चल यार गणित क्लास को मिस कर देते हैं। दूसरा बोलता है, नहीं गणित क्लास मिस मत करना, गणित सर हम लोगों को पीटेंगे बहुत ज्यादा। और तभी हमारा योन हाथ धो रहा था। और हाँ दोस्तों, सुसु कर लेने के बाद अपना हाथ अच्छे से धो लेना। अरे भाई सुअर आ गया क्या? ऐसा कौन हंसता है यार? ये देख साला कौन हाथ धो रहा है। चल चोमू नुबड़े हट जा, तेरे जैसा नुबड़ा मेन कैरेक्टर यहाँ पे हाथ नहीं धो सकता, भाग जा यहाँ से। जवाब में ग्रे कुछ नहीं बोलता। तभी मैं अगर चाहूँ तो इन लोगों को मैं पीट के इनका हालत खराब कर सकता हूँ, लेकिन इतनी छोटी बात में ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चोमू बंदे को ऊपर जितना ज्यादा तुम अपना समय व्यर्थ करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा लॉस होगा। तो चलो अभी क्लासरूम के अंदर चलते हैं। योन सोचता है यहाँ पे वो चीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो चीज पहले ही हो चुका है। तभी पास का सीन, एक मिस्टीरियस बंदा बोल रहा था, ग्रे मैं ठीक हूँ। स्टेफन मैं ये बोलता है, और नहीं पता नहीं भाई लोगों राइटर यहाँ पे क्या बताना चाहता है। अच्छा मेन कैरेक्टर आ गया, बोलता है तो तुम वापस आ चुके ये हो? भी सोचता है इस बच्चे के गर्दन के ऊपर क्या हुआ। वैसे हाँ भाई लोगों देखो तो यार, इसके गर्दन के ऊपर तो किसी ने तो मारा है। मैं सिर्फ कुछ समय के लिए ही बाहर गया था, लेकिन कुछ समय के अंदर ये चीज हो गया। क्या हुआ होगा लूजर के साथ? लूजर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सिर्फ एक लूजर हूँ जो किसी मार खाने के लिए पैदा हुआ है। मैं उस समय इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैं ऐसा सोच रहा था कि ग्रे योन मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन उस वक्त लूजर के साथ जो हुआ था क्लासरूम के अंदर वो हमें दिखाया जाता है। लूजर बोलता है, बहुत चीजें हैं जो कि मैं उसे बोलना चाहता हूँ, वो अभी आसपास नहीं है, चलो कुछ काम कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि योन ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। और तभी उसके पीछे कोई आता है और मारता है उसके गर्दन के ऊपर। क्यों रे साले लूजर, मैंने तुझे कहा था ना कि ज्यादा बात मत किया कर, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुझे बहुत ज्यादा पीटूंगा। लूजर मेरी नजर अभी तेरे ऊपर है, कोई भी गलती मत करना दोबारा। मैं तो भूल ही गया था, ये इंजोर हाई स्कूल नरक जगह है। वर्तमान में लूजर सोच रहा था, मुझे भी लगता है कि मुझे हमेशा चुप रहना चाहिए क्योंकि योन मेरी तरह एक लूजर नहीं है। लगता है मेरे जैसा एक लूजर कभी भी किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना सकता। योन का मोटिवेशन शुरू होने वाला है, तो अच्छे से सुनिए। शायद दोस्तों तुम लोग नहीं जानते होगे, अगर तुम्हें कोई ईंट फेंक के मारता है तो तुम्हें भी पत्थर फेंक के मारना चाहिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर है। अगर कभी कोई तुम्हें अत्याचार करता है तो तुम्हें भी उसका जवाब अत्याचार से ही देना चाहिए। कभी भी मत डरो, मर्द बनो, क्योंकि तुम्हें एक दिन न एक दिन मरना ही है। तो मरने से पहले लड़ाई करके मरो, इसलिए फर्क नहीं पड़ता अगर तुम पहले ही मर जाओ। तो भाई लोगों आपने क्या समझा, बोलिए मुझे। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें देखा जाता है एलेक्स गो एंड बेन पार्क को। बेन बोलता है, चल यार खेल के आते हैं 8 बॉल पूल। एलेक्स बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा एक चोमो के साथ नहीं खेलना चाहता। बेन बोलता है, क्या तूने सुना है एक लड़की है पूल हॉल के अंदर, एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा हॉट है। चलना यार चलना। कल ना कुछ लड़के वहाँ पे गए थे और कॉफी मिला और सब कुछ मिला, क्या समझे? चलना यार चलना रे चलना। बेन कुछ ऐसा मुंह बना लेता और बोलता है, मैंने सुना वो लड़की ना बहुत ज्यादा क्या बोला बहुत ज्यादा सुंदर है। चलना यार चलना, मजे करेंगे। अच्छा भाई तो क्या ऐसी बात है?
क्या तेरे पास पैसे है? और मेरा पैसे भी क्या तू दे देगा? बेन चिल्ला के बोलता है, हाँ चल ना यार, चल पैसे दे दूंगा, चल यार। वहाँ पे वो दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं और यहाँ पे ये छपरी बॉय साला प्लान कर रहा है और यहाँ पे टाइप करने लगता है। एलेक्स गो एंड बेन पार्क पूल हॉल की तरफ जा रहे हैं अंडरपास एरिया से, उन दोनों को पकड़ लेना। जैक भी बोलता है हाँ हम चारों जा रहे हैं। जिमी बाय और जैक गैंग, ये दोनों बेवकूफ आदमी ये मेरा ही मदद कर रहे हैं। इससे अपने बाप का क्या जाता है। पॉपकॉर्न लूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, हिलाऊंगा, सो जाऊंगा। जैक गैंग 4 बज चुके हैं, लगता है अंडरपास एरिया से जाना पड़ेगा इंजॉन हाई स्कूल के अंदर। तो यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमारा बेन बोलता है चल यार इस क्लास को स्किप कर देते हैं और बाहर जाके सुंदरी से मिलते हैं। हम कभी भी इंग्लिश क्लास को स्किप नहीं करते, यही हमारा पहली बार है, क्या तुझे पता है? या फिर भूल गया है? एलेक्स भी सोचता है ये साला चोमू बेन का ही का, इसकी वजह से मुझे भी इंग्लिश क्लास को स्किप करना पड़ेगा। चलो चलो चलो, लड़की मिलेगा, लड़की मिलेगा। तो ये दोनों ऐसी लड़की ढूंढने के लिए भाग जाते हैं। एलेक्स रुक रहा है, ये सुनना। ये अंडरपास एरिया कितने ज्यादा शांत था, क्यों है ना? एलेक्स बोलता है हाँ साले तुझे भूत आके खा जाएगा, भाग जाए यहाँ से साले। बेन बोलता है अरे साले गुस्सा क्यों कर रहा है? ओए एलेक्स सुन ना यार, मेरा दिल ना धुपुक कर रहा है। एलेक्स बोलता है अरे साले चल ना यार, साले चोमू आदमी क्या कर रहा है, चल साले चल। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद हमें देखा जाता है कि हमारा योन तो बंदे के साथ खड़ा हुआ है और हमारा ग्रे योन बोलता है क्या हुआ तुम लोगों को, ऐसे खड़े क्यों हो? ये भी गीगा चैट वाला मुंह दिखाता है, ये देख मेरा गीगा चैट मुंह। क्या ये लोग मेरा परीक्षण ले रहे हैं? क्या ये देखना चाहते हैं कि मैं इनसे डरता हूँ या नहीं? हाँ, ये इग्नोर मार के चले जाते हैं उन दोनों को, इग्नोर मार के। ये देख किसे आ जाता है गुस्सा, यह गुस्सा आ गया, इस बंदे के इतनी हिम्मत, मुझे इग्नोर कर रहा है। कोल्टन अभी यहाँ पे नहीं है तो हम इसे बाद में भी सबक सिखा सकते हैं। देख तो यार इसके हाथ एकदम नूडल्स की तरह लग रहे हैं, नूडल्स वाला हाथ। और तभी स्कूल की घंटी बजती है, पीरियड खत्म होने वाला। डिंग डंग डिंग डोंग डिंग बंग बंग बोंग आंग 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 आंग। गणित शुरू होने वाला है, मैथ इज कमिंग। मैंने मेन कैरेक्टर के पैन के ऊपर क्लास में अटैक कर दिया है। लूजर, अरे नहीं, ये क्या कर दिया उसने? हाँ, मैं ऐसे अपना गला साफ कर रहा था। सॉरी यार, मुझसे छोटी सी गलती हो गई है। इसे तो मैं। क्लास टीचर आ जाता है, बोलता है क्या तुम लोगों ने नहीं सुना, घंटी बज चुकी है। यहाँ पे ये दोनों, अरे भाई तू कितना घटिया है यार। अब ये क्लास शुरू हो चुका है और वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये वैसे मैंने तो उससे माफी भी मांगी थी, क्यों है ना? साइलेंट गो। चलो सभी अपने सीट में बैठ जाओ वरना मुंह में दे दूंगा। यहाँ पे यन सोच रहा था, मैंने ये देख लिया कि वो ये चीज जानबूझ के किया है। लगता है इन दोनों का अभी कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मेरे सर पे चढ़ जाएंगे। ब्रूम 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 ब्रूम। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। छपरी बॉय मैसेज करता है हम लोग 4 बजे निकलने वाले हैं, अगर तुम लोग अंडरपास में आ जाते हो तो हमारे लिए इंतजार करना। जैक गैंग सोचता है तो अभी 3 बज चुके हैं। ये फिर सोचता है बेन पार्क, और यहाँ पे हमारा सीन फिर से चेंज हो जाता है। लूजर सोचता है कुछ दिन पहले जब कोल्टन चो यहाँ पे था तब ये लोग इतना ज्यादा बक नहीं करते थे, लेकिन देखो तो जब से वो कोल्टन चो गया है तब से ये लोग फिर से शुरू कर चुके हैं अपना बोली वाला काम। और हाँ, ये लोग अभी ग्रे योन को बोली करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी राइटर आ जाता है और बोलता है ये लोग नहीं जानते कि इनके साथ बाद में क्या होने वाला है। अगर ग्रे योन को गुस्सा आ जाएगा तो इनके साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। लूजर, ये इतना शांत क्यों लग रहा है? भी वो कुछ देखता है। मैंने अभी क्या देखा, ग्रेयोन को। ओह माय गॉड, कितना ज्यादा डरावना है। ये देखो हमारा ग्रेयोन का असली फेस। हमारा सीन फिर से चेंज हो जाता है। पता नहीं है राइटर क्या करना चाहता है। तो हमारा सीन चेंज हो जाता है, देखा जाता है कि बेन आधार बोलता है क्या है सब कुछ खाली क्यों है? एलेक्स बोलता है लगता है लड़की नहीं मिलेगा तुझे। और तभी आ जाती है लड़की, ये देखो। और लड़की बोलती है बोलिए क्या हुआ? और उस लड़की को देख के दोनों क्या सुंदरी है यार। बोला तो कुछ और गया था लेकिन मैंने बदल दिया है। लड़की बोलती है इस पूल हॉल के ओनर अभी बाहर गए हैं, तो बताइए आप दोनों को क्या ड्रिंक चाहिए? यहाँ पे ये दोनों सख्त लौंडे बन जाते हैं। सख्त लौंडा हुए लौंडा। तो ध्यान से सुनिए, मुझे एक कॉफी चाहिए। और एलेक्स भी सख्त लौंडा बन के बैठा हुआ था, बोलता है मुझे भी चाहिए कॉफी। लड़की बोलती है अच्छा तो ये चाहिए। अपने बाल को फैलाती है और चली जाती है कॉफी लाने, और कॉफी लाती है। और यहाँ पे ये दोनों क्या बोल भाई, क्या हुआ, कहीं बोलना भाई। सुंदरी है ना, सुंदरी है। तो वो लड़की 2 कॉफी लेके आ जाती है, बोलती है
क्या आप दोनों सनी भाई को जानते हैं? और हाँ, सनी दीदी नहीं, सनी भाई मतलब कि सनी देओल। मजाक मजाक में बोल दिया। तो यहाँ पे ब्रूम 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 ब्रूम, यहाँ पे अभी भी ये लोग आ ही रहे थे, आ ही रहे थे, आ ही रहे थे। ब्रूम 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 ब्रूम। तो ये भ्रूम 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 के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में क्या देखा था? ब्रूम 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 ब्रूम। तो ब्रूम 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 करते करते फाइनली पहुंच जाते हैं अंडरपास एरिया में। देख ही सकते हो भाई लोगों क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। और उसके बाद स्कूल की घंटे बज दिए, बिंग बांग बूंग बांग, बिंग बांग बूंग बांग। देखो यार 4:10 हो चुके हैं, मतलब कि अंडरपास एरिया के अंदर हमारे दुश्मन आ चुके हैं। अभी हमारा ग्रेयोन मतलब कि मेन कैरेक्टर जाके फाइट करने वाला है, ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है कुछ ऐसे, क्या है, क्या हुआ तुम लोगों को? वैसे हाँ यार भाई लोगों सर्दी लग चुकी है, इसीलिए वॉइस में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, माफ कर देना। तो यहाँ पे ये दोनों चुम्बू बंदे क्या 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 कुछ ऐसे हंसते हैं ना, क्या 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 करके, तो इनको देख के मुझे इस चीज की याद आ गई। तो कैसा लगा? देखो ये दोनों ऐसे करके भाग जाते हैं। चलो 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 बात चलो। ये दोनों चुम्बू बंदे बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा था बहुत जल्दी, ये बोलने के साथ ही हमें दिखा जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है और चल रहा था। देखो ये ऐसे चल रहा था, ऐसे ही रास्ते में चलते चलते ग्रे को याद आती है लूजर की बात। ये देखो क्या बोल रहा था लूजर, ये देखो ये बोल रहा था कि अरे भाई क्या तूने नहीं सुना था कि अंडरपास एरिया के अंदर क्या हुआ था? लगता है तू न्यूज व्यूज नहीं देखता है। ठीक है चल मैं ही बोल देता हूँ तुझे। तुझे क्या पता है कि हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट को यहाँ पे चाकू मार दिया गया था और वो बंदा अभी हॉस्पिटल में है। क्या तुझे पता है? लगता है कि उसका काम तमाम हो गया। तेरे आसपास जितने भी बंदे हैं इन सारे बंदों को पता है इस चीज के बारे में, लेकिन तुझे ही पता नहीं है। तू क्या नूबरा है? देखो यार लूजर तो हमारे ग्रे को नूबरा नहीं बोल सकता क्योंकि लूजर डरता है हमारे ग्रे से, तो मैंने जानबूझ के ही बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का सीन दिखा जाता है। हमारे यौन के सामने ये जो दोनों बंदे आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों बंदे बात कर रहे थे, चलो भाई यहाँ से चलो, यहाँ पे 19 हाई स्कूल के बंदे आ चुके हैं, भाग जाओ यहाँ से चलो। तो यहाँ पे गुलाबी वाला बंदा बोलता है कहाँ गया वो बेन पार्क, अभी भी यहाँ पे आया क्यों नहीं? तभी ये मोटा वाला बंदा बोलता है लगता है कि हमारे बारे में उसे पता चल गया होगा और हमसे डर के वो भाग गया। और तब यौन बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे इतने सारे बंदे क्यों है? 1 2 3 ऐसे गिनने लगता है कितने सारे बंदे वहाँ पे है। यौन बोलता है अच्छा 5 बंदे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इनसे लड़ नहीं सकता क्योंकि बेकार में लड़ाई करने का कोई भी मतलब नहीं मिलता, तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये सोच के हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा होता है। तो यहाँ पे मोटा भी सोच रहा होता है मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि बेन पार्क यहाँ से भाग जाए। और तभी मोटे की नजर पड़ती है हमारे यौन मतलब कि मेन कैरेक्टर के ऊपर, और मोटा चिल्ला के बोलता है ओए तू ही नूब रहे यहाँ पे आ। क्या रे पतलू नूब रहे, हमको देख के भाग रहा था, यहाँ पे आ जरा, पतलू नूब रहे यहाँ पे आ, पतलू नूब रहे यहाँ पे आ। मेन कैरेक्टर अच्छा तो लगता है मुझे फाइट करना ही पड़ेगा, लगता है इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता, तो चलो थोड़ा सा फाइट कर ही लेंगे। यहाँ पे मोटा साला कुछ ऐसे हंस रहा था और बोल रहा था तेरा जैसा चोबू नूबरा मेन कैरेक्टर एक नूबरा सा लंबा सा नूबरा सा टॉप बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मोटा जैक से बोलता है देख जैक ये साला इसका मुंह देख, इस नूबरे का मुंह देख, साला कैसा देख रहा है हम लोगों को। जैक तो चुप ही रहता, जवाब में कुछ भी नहीं बोलता। तो यहाँ पे मोटा हमारे मेन कैरेक्टर को ला रहा था, कुछ ऐसे देखो घसीट के ला रहा था। मेन कैरेक्टर यौन सोचता है लगता है 5 अपोनेंट से फाइट करना ही पड़ेगा, कोई भी विकल्प नहीं है। लगता है मैं फाइट के बाद बहुत ज्यादा थक जाऊंगा, लेकिन कुछ तो किया नहीं जा सकता, लगता है फाइट ही करना पड़ेगा। मोटा मन में सोच रहा था मैं तो कब से सोच रहा था कि कब एक बंदा मिलेगा जिसको मैं मार सकूं। ये सब मन में सोचने के बाद हमारे यौन से बोलता है तो देख यार चोमू बंदे नूबरे बंदे तू कैसा कूलस बना रखा है। तो मोटा ऐसे ही मारने लगता है उसके माथे पे। देखो यार अगर मैं मेन कैरेक्टर जगह में होता ना तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और मोटे के एकदम साले। मोटा बोलता है ओए चोमू मेन कैरेक्टर फाइट बैक करने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तेरे साथ। ऐसे ही मोटा मारने लगता है, मारने ही लगता है, मारता ही रहता है और मेन कैरेक्टर सोचता है लगता है कुछ करना ही पड़ेगा इन लोगों का वरना ये लोग नहीं सुधरेंगे। और उसके बाद ठीक एकदम मेन कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा एज एक्सपेक्टेड बाय मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर अपने जेब से निकालता है पेन, या पेन निकाल लिया और एकदम बस खत्म हो जाएगा। मोटा देख लेना मोटा खत्म हो जाएगा। तो मोटा भी मार ही जा रहा था तो मोटा बोलता है ओए मेन कैरेक्टर चल नंगा हो जा, तो मैं तो छोड़ दूंगा, अगर तू नंगा हो जाएगा तो मैं तो छोड़ दूंगा। तो लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लेता है उसका हाथ आ लेता है उसके हाथ पे पेन घुसा देता है। मोटा पेन पे हाथ घुसा दिया, नहीं हाथ पे पेन घुसा दिया।
देखो भाई लोगों, लगता है तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसे एकदम फनी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब में इतना वायलेंस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई तुम्हें ऐसे बुली करे तो उसे मत छोड़ना, एकदम तोड़ रख देना, उस साले को तोड़ देना एकदम। कब यहाँ पे ये लोग सोच रहे क्या हुआ मोटे, तुझे क्या हो गया यार, कैसा क्यों कर रहा है। मेन कैरेक्टर ईटा लेता है और लिटरली भाई उसके माथे पे फोड़ देता है, घुप 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 घुप। चलो एक साउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। क्या यार, अच्छा साउंड इफेक्ट नहीं बना है। यहाँ पे मोटा माथे पे ईंट फोड़ दिया। योन कहता है, क्या हुआ मोटे, क्या मैं तेरे मम्मी को फोन करूँ क्या? करूँ क्या बोल रहे साले मोटे। साले मोटे गुशुम, किसी ने तो 8 बॉल पुल को मारा है। और कौन? साला वही साला एलेक्स गो वाला बंदा, ये देखो। तो ऐसे ही दोनों लंडा खेल रहा था और बेन को कुछ अजीब लगता है। बेन बोलता है चलो बाहर जाकर देख के आते हैं, बाहर में कुछ हो रहा है। तो दोनों खेलते खेलते बाहर आते हैं और हमारा बेन बोलता है देखो यूसुन हाई स्कूल का यूनिफॉर्म, लगता है कोई यूसुन हाई स्कूल से आया है। एलेक्स कहता है कहाँ देख रहा है तू साला नूबरे, कहाँ देख रहा है रे? एलेक्स को देखता और बोलता है देख, 1 मिनट रुक जा, वो देख वहाँ पे जैक गैंग जिमी भाई का दूसरा हाथ माने कि वैलेट यहाँ पे आया है, देख वो देख साली। बेन तो साला ठीक बोल रहा है एलेक्स, लगता है जिमी भाई मुझे मारना चाहता है, इसलिए शायद इन लोगों को भेजा है उसने। बेन बोलता है गुड़ से रोटी खा, देख उस बच्चे की तरफ देख, कितनी हिम्मत है उस बच्चे पे। हाँ भाई, बेन का डायलॉग है गुड़ से रोटी खा। तो बेन हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बोलता है मैं द मेन कैरेक्टर ग्रे योन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। एलेक्स को देख यार, वो एकदम तेरी तरह हिम्मत वाला है। वैसा नहीं यार, बेन का डायलॉग है डे टोटस मोटस। मैं बस मजाक में बोल दिया। तो हमारा बेन मैं अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकता, मुझे लड़ाई करना है, चल यार। यहाँ पे एलेक्स को सोचता है चोमू बेन, मैं भी अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकता, मुझे भी लड़ाई करना है यार, मैं भी हूँ हिम्मत वाला और ताकतवर। अच्छा, तो वो मेन कैरेक्टर ग्रे योन भी यहाँ पे है, लड़ाई कर रहा है क्या? अच्छा। तभी एलेक्स चिल्ला के बोलता है मैडम हमारे टेबल को मत छूना, अभी हम आते हैं हमारे काम निपटा के। एलेक्स भी भाग जाता है लड़ाई करने के लिए। वाह यार, इंटरेस्टिंग माहौल हो रहा है। तो इन लोगों की तरफ आता तो ये बंदा बोलता ओए बंदे, मैंने बंदे को मारा है, ओए साले। योन सोचने लगता है मैं शायद इन 5 को नहीं हरा सकता, लगता है मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, इंतजार। जब तक पहला कोई बंदा मुझ पे अटैक नहीं कर देता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। सिट यार, लगता है कोई अटैक करने वाला है। As expected by main character, हाँ कोई स्टेप ही लेता है और अटैक कर देता है। हाँ दोस्तों, मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई आता है और घुप करके मारता है एक ग्लास, मतलब उस बंदे को मारता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। इसे भी कुछ समझ में नहीं आता। तो हम देखते हैं जाना पहचाना चाह रहा जेरार्ड जीन को, ये देखो। तो जेरार्ड जीन आके कहता है हेलो गाइस, कैसे हो यूशन स्टूडेंट्स। हाँ, कंफ्यूजन के लिए बोल दूं यूशन हाई स्कूल उसी जिमी बाई वाले बंदे का स्कूल है जहाँ पे सिर्फ गुंडे पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, गुंडेबाजी करते हैं। यहाँ पे ये बंदे बोलते हैं कौन है तू साले, हम लोगों को क्यों मार रहा है, हमारे इस बंदे का पेट में क्यों मारा है, इस बंदे का पेट में बच्चा था, प्रेग्नेंट था ये बच्चा। अरे भाई सीरियस बन लो यार, मजाक में बोल दिया है। तो हमारे जैक को ये बंदा बोलता है ये है जेरार्ड जीन, लंबा वाला जेरार्ड, ये देखो भाई लोगों। तो इसको भी मन में डर लगने लगता है, इनके नंबर्स बहुत ज्यादा है हमसे। तो हमारा जेरार्ड हमारा मेन कैरेक्टर योन से बोलता है ओए क्लास 5 के गिरे योन। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ बोलो। मेन कैरेक्टर योन सोचता है इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया। ये कहता है क्या भाई ग्रे योन, तेरे पास क्या कोई आइडिया वाइडिया है क्या? ग्रे योन हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है, याद रखना। मेन कैरेक्टर, अच्छा आइडिया, लेकिन मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इनको खत्म करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे अंदाज में बोलता है। और हमारा जेरार्ड डर जाता है, भाई भाई क्या बोल रहा है तू नुबरे। ये मन में सोचता है ये साला चोमू मेन कैरेक्टर, पता नहीं यार इतनी जल्दबाजी कौन करता है, लगता है हम मुसीबत में पड़ चुके हैं। भाई पानी पीने दे, भाई पानी पीने दे, दम खत्म हो गया। तो जैक कहता है सालो तुम दोनों नुबरे, तुम लोग इतने घमंडी कैसे हो सकते हो, देखो हमारे नंबर्स, हम 5 हैं और तुम 2, तुम हम लोगों से नहीं लड़ सकते। और तभी कोई चिल्ले के बोलता है ओए साले कुत्ते के पिल्लो रुक जाओ। तो ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं और हमें देखा जाता है बेन पार्क और एलेक्स गो को। बेन बोल रहा था अच्छा तो सारे हरामी यहाँ पे है, तो चलो इन लोगों को सबक सिखाया जाए। तो आप लोग एलेक्स गो का मुंह देख सकते हो। जैक बोलता है साला बेन पार्क कुत्ता कमीना आदमी यार। लगता है तुम लोग मुझे देख के खुश नहीं हो, शायद तुम लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हो, क्यों है ना। ये देखो स्कूल का सीन, कितना अच्छा स्कूल है ना, देखो। तो हम ये देखो 4 बंदे एक जगह। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये बंदे फिर से आ गए। तो हमारा मेन कैरेक्टर के ये सोचने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
वैसे बोलो यार, एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो सिर्फ जुकाम है, मुझे सर्दी है, इसलिए मैं मेरा फुल ऑफ एनर्जी यूज नहीं कर पाया। और हाँ, ये एक और बात, ये है मेरा रियल वॉइस। देखो यार, मैं अभी जंगल में शूटिंग कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए मैं जंगल में आ चुका हूँ, मुझे मच्छर काट रहे हैं। एकदम लाइक दे दे यार, सब्सक्राइब कर दे। एकदम ठीक समझा, मैं अभी जंगल के अंदर तुम लोगों के लिए वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एकदम लाइक तो दे दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। इस पार्ट के शुरुआत में बेन कहता है देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। ये बोलता है ये बंदे फिर से आ गए, और तभी राइटर आके बोलता है मैं हूँ राइटर। हमारा प्रधान चरित्र हमेशा अकेले लड़ाई करता था, लेकिन आज हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ लोग आए हैं जो कि उसके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ाई करेंगे। हमारा प्रधान चरित्र हमेशा सोचता था कि हमेशा अकेला ही लड़ाई करेगा, लेकिन आज की परिस्थिति थोड़ी सी अलग है क्योंकि उसके साथ कुछ दोस्त आए हैं जो कि उसकी मदद करेंगे। राइटर के बकबक के बाद ये बोलता है हम सिर्फ तेरे लिए आए हैं बेन पार्क। बेन कहता है अच्छा जरूर, बोल क्या बोलना चाहता है। ये साला मुझे गुस्सा दिला रहा है। बेन कहता है तो बोल। जिमी भाई मुझे देखना चाहता है, लेकिन वो खुद से यहाँ पे क्यों नहीं आया, या फिर वो मुझसे डर गया है। ये सारी बात सुन के जैक कैंग का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और फाइनली उसका गुस्सा बाहर आ जाता है। साले बेन पार्क तू मुझे गुस्सा दिला रहा है, मैं तुझे मार दूंगा। साले अगर मैं तुझे उस दिन सबक सिखा देता तो तू शायद मुझे चैलेंज करने से पहले दोबारा सोचता। और तभी साले ये ले, अरे कौन आ रहा है? ये गुप एलेक्स को, ये भाई पटाख से आके हेडशॉट मार दिया गुप। ये सोच रहा था भाई वो चला गया, एलेक्स चला गया, क्यों चला गया यार। ये गुप ये गुप ये गप। एलेक्स को जैक कैंग के ऊपर पंचेस के बारिश कर देता है। ये तो भी सोच रहे थे भाई कितना ज्यादा तेज है भाई। गुप गप ये गुप गप। साले तेरी इतनी हिम्मत, ये ले। एलेक्स को पंच मारने जा रहा था, तभी उसके सामने एक स्विचिंग पंच आ जाता है, या गुप। ये पंच खाने के बाद एलेक्स की दुनिया हिल जाती है। बिन सोच रहा था अरे भाई नूबरा साला मार खा गया, और यहाँ पे ये बंदा मतलब कि एलेक्स गो हंस रहा था। जैक बोलते तू साले छोटे कीड़े। और तभी दूसरा बंदा ये घिशुम एलेक्स को एक लाल वाला बंदा लात मार देता है। लात मार दिया। तो बताओ भाई लोगों, वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? और तभी जैक कैंग मारबे शैतान राजा के मारबे या घुसुम। एलेक्स को भी लगता ओ भाई कितना ज्यादा तेज मुक्का है यार। क्या हुआ, एक बच खा के क्या तेरी दुनिया हिल गई है? एलेक्स नहीं ओए साले तुम दोनों क्या कर रहे हो, मेरी मदद करो ना। ये दोनों भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारे एलेक्स को एक बंदा पीछे से सबमिशन होल्ड पोजीशन में पकड़ लेता है, और हमारा जैक कैंग उसे मारने के लिए जा रहा था, और तभी बेन पार्क आ जाता है और जैक कैंग के हाथ को पकड़ लेता है। कौन है? मैं हूँ बेन पार्क, तेरी मौत। इसकी ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, मेरे हाथ तो कांपने लगे हैं। मुझे तो सोच के कैसा लग रहा है कि जिमी भाई इसके अगेंस्ट में कैसे फाइट किया होगा। ये कैसी ग्रिप स्ट्रेंथ है इतने ज्यादा ताकत पर। और तभी हम देखते हैं जेरार्ड जिन को कुछ ये कर रहा था, और ये भी एलेक्स एक दूसरे बंदे के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। यहाँ पे मोटा मेन कैरेक्टर को पकड़ूंगा पीछे से और मारूंगा, चुपके से जाता हूँ और उसे पकड़ लूंगा। ये धप्पा पकड़ लिया मेन कैरेक्टर तुझे। मोटे कॉलर पकड़ने के लिए नहीं होते, कॉलर पे हाथ देने वालों के हाथ नहीं तोड़ते हैं उनकी उंगलियां। कलबली या फिर बाहुबली, तू कौन है? उन्हें उंगलियां तोड़ दिया। छोड़ दे मेन कैरेक्टर, बाहुबली छोड़ दे। नायक ग्रायन बोलता है सुनना मोटे, क्या बोलता हूँ तुझे, मैं तेरे सिर को ऐसे पकड़ूंगा और अभी तेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। चल मैं अभी तेरा उंगली छोड़ देता हूँ और अभी तेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। ये ले घुप, दीवार पे सिर फोड़ दिया। यहाँ पे तो ये लोग फाइट कर रहे थे, तभी उनको सुनाई देती है कुछ टूटने की आवाज, और ये देखते मतलब कि बेन देखता है, और उसके बाद देखता है जेरार्ड जिन, और उसके बाद देखते हैं एलेक्स गो। तो अभी मोटा ढेर हो गया। पीपा पू पी पापा पापू पीपा पापा पापी पापा। मोटा बेहोश हो गया और हमारा मेन कैरेक्टर एटीट्यूड से खड़ा है और बोलता है बहुत हो गया है, अभी रुक जाओ तुम लोग। और उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है। पूल हॉल के अंदर बेन बोल रहा था क्या भाई तूने क्या देखा, उसका मुंह देखा क्या, कितना डरावना था। और तभी पूल बॉल हिट होता है यार। एलेक्स को कहता है
अरे भाई ये बहुत बोरिंग फील हो रहा है, अभी कुछ और खेलने का मन कर रहा है, तभी देखता है किसी की ओर, अरे जेरार्ड जिन की ओर। अरे जेरार्ड, तू यहाँ पे क्या करने के लिए आया था? जेरार्ड अपने जवाब में बोलता है। हाँ, मैं ऐसे ही घूम रहा था और तभी देखा वहाँ पे फाइट हो रहा है, तो मैं फाइट में कूद गया और अभी देख मैं अभी तेरे साथ खेल रहा हूँ। एलेक्स मैंने बोलता अच्छा तो क्या ऐसी बात है, लेकिन जेरार्ड जिन मैं तुझे पसंद नहीं करता हूँ, भाग जा यहाँ से। जेरार्ड भी अपने मन ही मन बोलता है मैं तो सिर्फ यहाँ पे उसके लिए आया हूँ, तो चलिए देख लेते हैं किसके लिए आया है यहाँ पे जेरार्ड जिन। अच्छा इसके लिए क्या, अच्छा लड़की है क्या बबुआ, कुछ समझे का? हाँ मैं जानता हूँ कि तुम समझ जाओगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। तो यहाँ पे ये बोलता है अच्छा ऑडियंस, तो तुम जो वीडियो देख रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और उसके बाद बोलता है तो भाई लोगों, ग्रेयोन हमारा मेन कैरेक्टर हुआ। क्या तुम लोगों को पता है कि वो स्कूल खत्म करने के बाद एक ट्यूशन में जाता है जो कि उसके जैसे कमीने को बिल्कुल भी फिट नहीं करता है, क्योंकि वो हमेशा लड़ाई करता रहता है। तो यहाँ पे ये दोनों भी सोचते हैं क्या फिट नहीं करता, क्या फिट नहीं करता है, तो ठीक है बोल ही देता हूँ। तो भाई लोगों तो चलो मैं तुम्हें फ्लैशबैक ले जाता हूँ 30 मिनट पहले क्या हुआ था। ओए 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 कहाँ गया? अरे मेन कैरेक्टर कहाँ गया? मेन कैरेक्टर ग्रेयोन बा, कहाँ गया तू? मेन कैरेक्टर कहाँ गया? वो रहा, दिख गया मुझे। तो हमारा बेन हमारे ग्रेयोन को देख के सोच रहा था कितना ज्यादा फास्ट है, मतलब फाइट खत्म हो गया और अभी वापस जा रहा है। तो हमारा बेन चिल्ला के बोलता है ओए रुक जा यार, हमारा साथ थोड़ा सा रैमेन खा ले। रैमेन जापानीज नूडल्स को रैमेन बोलते हैं, ठीक है? नारुतो देखा है कभी? तो ये पीछे मुड़ता है और बोलता है मेरे पास अभी बहुत सारे काम है जो कि मुझे करने हैं, तो मेरे पास इन सारी चीजों के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो बेन भी बोलता है ओह अच्छा ठीक है। तो ग्रेयोन हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलने के बाद टैप 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 करके जा रहा था। ओह माय गॉड। तो एलेक्स ऐसा कुछ बोलता है। तो हम प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में दिखा जाता है कि ऐसे ही पूल बॉल खेल रहे थे ये लोग। तो एलेक्स बेन पार्क को बोलता है क्या तुझे सच में लगता है कि ये फाइट हो जाने के बाद जिमी बाई चुप बैठेगा? बेन जवाब में बोलता है मुझे नहीं लगता कि जिमी बाई इन सारी चीजों के बाद भी चुप बैठेगा। उसमें अपने बाप का क्या जाता है, चलो पुल बॉल खेल रहे हैं यार, टुक टुक टुक। डबल मीनिंग मत निकालना भाई लोगों। तो ऐसे ही वो लोग चिल्ला रहे थे मार उसे मार, मारना रे, इसे मारना रे भाई, उसे मार, देख नॉकआउट है, मार उसे मार। तो लड़की को भी लगता है क्या हुआ, ये लोग अंदर में क्या कर रहे हैं? साला नूबरा नया प्लेयर भाग। और उसके बाद आता है बिल देने की बारी। तो हमारा जेरार्ड द जिराफ बोलता है क्या हुआ, इतना ज्यादा बिल क्यों लग रहा है? तो लड़की कहती है उन्होंने कहा है कि आप उनके बदले में भी पैसा दे देंगे। उनका मतलब है बेन पार्क और एलेक्स को। तो वो दोनों भी बोलते हैं हाँ चल भाग चल, लगता है हम दोनों पकड़ गए हैं। सीरियसली भाई लोगों मैं बोल देता हूँ ऐसे दोस्त किसी को भी ना मिले। तो आते हैं इन दोनों की ओर, साले पैसा ना दे के भागने वाले लोग। बेन बोलता है बोल एलिक्स क्या हुआ, इतना चोमू जैसा शकल क्यों बना रखा है? तो हाँ इसका मुंह एकदम चोमू जैसा दिखता है, देखो ये कुछ नहीं बोलता जवाब में। तो हमारा बेन फिर से बोलता है इन चीजों में तेरी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उन सारी चीजों को तू भूल जा। तो जेरार्ड भी इनको देख के अपने मन में बोलता है क्या ये लोग नीचे जो हुई उन घटना के बारे में ही बात कर रहे हैं, मतलब कि जो फाइट हुई ना इनके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो हमारे एलेक्स को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, इसलिए बेन बोल रहा है कि इन सारी चीजों को तू भूल जा। तो हमारे जेरार्ड को याद आता है जैक कैंग का चेहरा, ये गुस्सा। तो इसे भी बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ कि वैसे हाँ जब मैं ट्यूशन में या फिर मेरे स्कूल में फाइट करता हूँ ना तब मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैं जब किसी को मारता हूँ मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमारे ग्रेयोन का ट्यूशन दिखाया जाता है। तो यहाँ से भी आवाज आ रही होती है वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 4 हो गया, वर्ल्ड वॉर 5 होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेयोन हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि ट्यूशन के अंदर आता है और उसका क्लास टीचर उससे बोलता है तो इतना लेट यहाँ पे क्यों आया है, और ऐसे ही क्लासरूम के अंदर इंटरप्ट मत कर। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर ग्रेयोन बोलता है आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी भूल हो गई है। और उसके बाद एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखती है। तो क्या समझे बबुआ, कुछ समझे क्या? ठीक समझे बबुआ, तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज है बबुआ, तुम बहुत ज्यादा तरक्की करोगे बबुआ। तो योन अपने सीट में बैठता है और अपना किताब निकालता है। ये लड़की मन में सोचती है ये बंदा कितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है, कितना हैंडसम है, लगता है इसे ही मेरा आइडियल बनाना पड़ेगा। तो टीचर बोलता है तो चलो सभी लोगों को मैं अभी 10 मिनट तक ब्रेक दूंगा, तो जाओ अपने बाहरी वाले काम करके आओ। और ब्रेक के वक्त हम देखते हैं इन दोनों चेहरे को, मतलब कि नए चोमू से बदले से कैरेक्टर को। तो
तो ये वाला बंदा बोलता है क्या तुझे पता है कि इंजुन हाई स्कूल के कुछ बंदे हमारे यूसुन हाई स्कूल के बंदे को मार दिया है। अगर मैं होता ना, मैं यहाँ पर होता ना, तो मैं सबको धूल चढ़ा देता। गुप गाप करके मारता, गुप गाप करके मारता, गुप 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 गुप। ये वाला देखो यार, ये वाला पिक्चर देखो यार, ये देखो ये दोनों लड़का लड़की। कुछ समझा क्या? लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। और हाँ, यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे है, तो ढूंढो और मुझे कमेंट पे बताओ कि कहाँ पे है हमारा मेन कैरेक्टर। वो यहाँ पे ये बंदा बात कर रहा था, अगर मैं वहाँ पे होता ना तो मैं उस बंदे की एकदम हालत खराब कर देता और वो साला चल भी नहीं पाता। लड़की भी मन में बोलती है, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि क्लासरूम के अंदर ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अच्छा लौंडा, जेंटलमैन बंदा, कुत्ता नहीं व्यक्ति, सब कुछ बन के पढ़ाई कर रहा है। 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 82 डिग्री एंड 82 डिग्री। और उसके बाद हमारा राइटर चेंज कर देता है सीन। उस गुंडे लोगों के अड्डे की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदा गीगा चेहरे वाला मुंह लेके बैठा था। डोन डो 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 डोनम, पाप नहीं करेंगे हम, नियम नहीं मानेंगे हम, डोन डो डो डोनम, और वही वाला अपरिचित वाला गाना, ठीक है। तो जिमी बोलता है, तो बताओ तुम लोग फेल क्यों हो गए हो? पतलू बोलता है, असल में वहाँ पे जेराड जिन और एलेक्स गो भी आ गया था। अच्छा, तो क्या ऐसी बात है? और तू मोटे बोल, तेरे बारे में कुछ बोल। मोटा भी डर जाता है, बोलता क्या 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 क्या? पतलू भाई बोलता है, असल में मोटा बहुत ज्यादा मार खाया है। और यहाँ पे जिमी बोलता, अच्छा तो क्या ऐसी बात है? तो तू मार खा के क्यों आ गया? और ऐसे मम्मी की तरफ बैंडेज लगा के अपने सिर पे, तू क्या लगा था कि तुझे मैं मेडल दूंगा? बोले दूसरी बार अगर तेरे मुंह में न देखा ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। दफा हो जा यहाँ से मोटे। क्या भाई लोगों, समझ सकते हो? गुस्सा निकल रहा है ये बंदा। मोटा भी सोचता है, मैंने क्या गलती कर दी? तो यहाँ पे जिमी भाई गुस्सा करके बोलता है, जा दफा हो जा, तू क्यों बात क्यों नहीं कर रहा? तो यहाँ पे मोटा बोलता है, ठीक है, मैं दूसरी बार अपनी ये बेदूब की शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। मोटा मन में सोचता है, ये इसकी ही गलती है, इस जिमी बाई की वजह से मेरा ये हालत हो चुका है। अगर ये मुझे ना भेज के खुद वहाँ पे जाता तो मेरा हालत ऐसी नहीं होती, और सारी गलती इसी की वजह से है। तो ठीक है, मुझे भी गुस्सा आ गया है, मैं भी ये सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन डोनर ना को दे दूंगा। तो मोटा शायद जिमी बाई को धोखा देने वाला है। तो ठीक है, मोटा का ये बात बोलने के साथ ही हमारा ये एपिसोड वहाँ खत्म हो जाता है। खत्म। तो इस एपिसोड में देखते हैं मेन कैरेक्टर ग्रियोन ऐसे ही बैठा था, ऐसे ही साला उदास बैठा था जैसे कि साले का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन नहीं, ये बंदा कुछ सोच रहा है। और वो क्या सोच रहा है दिखाता हूँ, ये देखिए। फाइट हुआ था ना, वो फाइट का सीन सोच रहा है। भाई फाइट हुआ था, भाई की फाइट हुआ था भाई। तो मेन कैरेक्टर ऐसा ही कुछ सोच रहा था। यहाँ पे उतना भी कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, तो चलिए दूसरे सीन को आते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं अड्डा अब गुंडा। यहाँ पे वही जिमी भाई वाला बंदा। चलो एक गाना सुना था, खड़ा हूँ मैं, बैठा हूँ मैं, गुंडा हूँ मैं, रात के अंधेरे में छुपा बैठा हूँ मैं। कैसा लगा मेरा गाना? चलो यार, गाने की ओर आते। तो गाने की ओर सोच रहा था कि कुछ बंदे के बारे में तो दिखाता हूँ। कोई बंदे के बारे में सोच रहा था, ये देखो 5-4 बंदे, ये देखो कैसे बंदे हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ये 4-5 बंदे हमारे जिमी भाई को बहुत ज्यादा परेशान करते थे, और इसका मतलब जिमी भाई भी किसी से बुरी हुआ था। तो ये जो लोग आपको दिख रहे होंगे, ये है जिमी भाई के दुश्मन। तो जिमी सोच रहा था, मेरे सारे दुश्मन पिछले 1 साल से एक मौका ढूंढ रहे हैं मुझे मारने के लिए। वो लोग मुझे हमेशा तंग करते थे, लेकिन अब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे बेन पार्क से आगे निकलना पड़ेगा, और बेन पार्क को पीछे छोड़ना पड़ेगा, और उस बंदे को भी पीछे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे उस बंदे का मतलब है डोनाल्ड ना। ये जो शैडो फेस आपको दिख रहा होगा, ये पिछले एपिसोड के एंड में भी दिखा था मोटे के साथ, याद आ रहा है? तो चलिए कोचिंग की ओर आते हैं। कोचिंग के अंदर हम देखते हैं। अरे यार, कोचिंग के अंदर क्या ही देखेंगे यार, जो होता है यार पता नहीं है क्या तुम लोगों को? बता देता हूँ। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करके आना, वरना सब लोगों को साले मुर्गा बना दूंगा। तो ये साला टीचर यही बोलता है। यहाँ पे ये मतलब कि योन बा अपने किताब को अपने बैग में डाल देता है। यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे थे, चल यार कॉपी में चल, पीसी के अंदर खेलेंगे, पीसी के अंदर। दूसरा बोलता, हाँ भाई चल, पीसी के अंदर देखने में मजा आएगा। क्यों, क्या देखेंगे? कुछ समझ में आ रहा है? चलो छोड़ो, दूसरी ओर आते हैं। यहाँ पे ये सोचता है, अरे ये तो वही मेन कैरेक्टर ग्रियोन है, और ये साला ये जो हाई स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। हाँ, मेन कैरेक्टर, तेरे नोट्स तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्या देगा? मुझे देगा का नहीं नोट्स? हाँ, कितना सुंदर नोट्स है। और ये देख के मुझे एक वीडियो की याद आ गई है। देखिए, मैंने ये वीडियो बनाया है।
अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, फुल वीडियो शॉर्ट्स में मिल जाएगा, तो जाके भाई लोगों देख लीजिएगा। तो कहानी बनाते हैं। तो वही साला भरवा बोलता है। बड़े मैन कैरेक्टर, तेरा नोट्स कितना बढ़िया है, देगा का कॉपी करूंगा, देने का देना। दूसरा ही बोलता, हाँ देना भाई देना, कितना बढ़िया है तेरा नोट। और ये देख के लड़की सोचती है, ये कमीने फिर से आ गए मेन कैरेक्टर को परेशान करने के लिए। मेन कैरेक्टर क्रेयॉन, उनको तेरा नोट्स मत देना। नहीं यार, मेन कैरेक्टर नहीं बोलती है, मैं ही इसे मेन कैरेक्टर बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे प्यारे ऑडियंस को कंफ्यूजन ना हो। तो ये बोलता है, मतलब कि योनबा बोलता है, ठीक है कॉपी कर लो, फिर मुझे वापस लौटा देना, ठीक है। तो ये बोल के मेन कैरेक्टर ग्रे योनबा अपने रास्ते निकल जाता है टैप टैप करके। यहाँ पे ये दोनों फरवे मिल गया नोट्स मिल गया, मिल गया नोट्स मिल गया, मेन कैरेक्टर का नोट्स मिल गया, कितना नाइस नोट्स है। तो यहाँ पे हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम हमें पता नहीं है। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर को देख लेता है, बोलता है भाई उधर से मेन कैरेक्टर ग्रे योनबा जा रहा है। वो देख साला किसी की तरफ देख रहा है, साला मेन कैरेक्टर किसकी तरफ देख रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलता, यहाँ पे कुछ लाइंस नहीं थे इसलिए मैंने कुछ लाइंस ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे ये बोलता है, ये तो साला सच में मेन कैरेक्टर ग्रे योनबा है। मैंने तो सोचा था कि साला वैज्ञानिक स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करेगा, लेकिन। और उसके बाद राइटर हमें एक फ्लैशबैक में ले जाता है। तो राइटर हमें फ्लैशबैक भी इसलिए ले गया था कि हमें पता चले कि ग्रे योनबा हमारा मेन कैरेक्टर कितना ज्यादा जीनियस लड़का है। पढ़ाई में जीनियस, फाइटिंग में शक्तिशाली बंदा, मतलब किस बंदे ने सबसे ज्यादा हाई स्कोर किया है वही यहाँ पे बताया गया है। और उन टॉप हाई स्कोर बंदों में से हमारा मेन कैरेक्टर ग्रे योनबा भी आता है। तो राइटर कुछ ऐसे तरीके से बोलता है। तो यहाँ पे अनजान कैरेक्टर, मैं इसका नाम दे देता हूँ अर्जुन। अरे यार मैं राइटर के जैसे क्यों बोल रहा हूँ। तो ये अर्जुन सोचता है, ये बंदा हमारा मेन कैरेक्टर ग्रेयोन सबसे ज्यादा अवार्ड पे अवार्ड जीतता रहा है, लेकिन इसके जैसा एक लेजेंड व बंदा इस इनफेमस यूनजोन हाई स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के क्या कर रहा है, क्या इस चीज का कारण वो हादसा हो सकता है। तो ये अर्जुन बंदा वही चीज सोचता है। लगता है भाई लोगों कुछ हादसा हुआ था, और वो हादसा क्या था वो हमें कहानी के अंदर ही पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे भी इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो चलिए कहानी को आते हैं। तो हम यहाँ पे देखते कि बस जा रहा था। अरे यार गलती से बोल दिया, यहाँ पे बस नहीं जा रहा था, बस यहाँ पे रुक गया था। वैसे हाँ, इस पैनल के अंदर बहुत कुछ है, देख लो, तुम्हें कुछ अजीब सा फील तो जरूर होगा। तो यहाँ पे आते इन दोनों की ओर। तो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के वो लड़की तो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। अरे यार कोचिंग वाली लड़की याद नहीं आ रहा क्या। तो वो सोच रही थी एक रास्ते में जाएंगे बस के अंदर, मजा आएगा। वैसे ग्रेयोन के पीछे ये कौन है। तो ये लड़की वो सब सोच रही थी, मतलब कि कोचिंग के अंदर जो हुआ ना, कोचिंग के अंदर वो जो दोनों भरवे आके हमारे मेन कैरेक्टर के पास से उसका नोट छीन के चले गए, यही सब सोच रही थी। मेन कैरेक्टर कितना ज्यादा इनोसेंट है, एकदम एक बच्चे की तरह। अच्छा बच्चा सोच रही है भाई लोगों, क्या समझ में आ रहा है। इसे तो हमारा मेन कैरेक्टर बच्चा लगता है, लेकिन ये नहीं जानती कि हम लोग क्या जानते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है, ये नहीं जानती है। तो ये फिर सोचती है, तो ठीक है मैं उन कमीनों से मैं मेन कैरेक्टर को बचाऊंगी। तो यही सब सोच के हंस रही थी बस के अंदर। और एक बुढ़ो बोलता है, ओए बच्ची जल्दी से पकड़ ले बस को, वरना गिर जाएगी। और तभी साला बस स्टार्ट हो जाए, ब्रूम 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 ब्रूम, बस स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये लड़की गिरते गिरते बच जाती है। वैसे हाँ, यहाँ पे ये दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो गिरते गिरते बचने के बाद ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और कहती है, ओ भाई कितना कूल है। और उसके बाद फिर से बस ब्रूम 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 करता है और स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा राइटर सीन फिर से चेंज कर देता है, और राइटर साला दूसरे दिन में शिफ्ट कर देता है हमारा सीन स्कूल के अंदर। वही चोमू बंदा, मतलब कुलटन चोईवा। अरे याद नहीं आ रहा। अरे यार एपिसोड 1 में दिखा था, याद नहीं आ रहा क्या। एपिसोड 1 के लास्ट में 2-4 बंदे को लेके आया था, हमारे मेन कैरेक्टर ने इसके सिर पे बेल्ट से मारा था। अभी याद नहीं आ रहा क्या। वैसे ऊपर में क्या लगा रखा है। तो यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे थे, ये भाई देख कुंडन तो स्कूल आ चुका है। दूसरा कहता है, लगता है हमारे मेन कैरेक्टर से दूसरा फाइट करने वाला ही, लगता है साला टीम बनाएगा फिर से मारेगा। चुप कर साला देख रहा है हमारे तरफ देख रहा है। तभी कोल्टन बोलता है, ओए बंदे लोग चुप करो साले, वरना मुंह तोड़ दूंगा। कोल्टन को ये बात सुन के क्लास में शांति छा जाती है। न्यूट्रली कोल्टन के डांट से हावी भी क्लासरूम में सभी लोग कांपते हैं, और तभी आ जाता है मेन कैरेक्टर, दरवाजा खोल के आ जाता है। और ये चीज देख के ये बोलता है, ओए मम्मी रे मेन कैरेक्टर आ रहा है, ओए मम्मी रे डर रहा हूँ यार। ये देखता, अच्छा कोल्टन आया है, कोल्टन चोई चमू बॉय चमू। तो साला मेन कैरेक्टर एकदम कोल्टन के सामने जाके बैठता है, और यहाँ पे कोल्टन डर रहा था, अरे मम्मी रे
मैं कोल्टन, मेरा नाम कोल्टन, मैं डर रहा हूँ, मैं मेन कैरेक्टर से डर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पतलू भाई बोलता है, हाँ देख साला कोल्टन कैसे डर रहा है। मैंने उसे कहा था कि स्क्वाड बना लेते हैं और ग्रियोन को 1v4 चैलेंज करेंगे और ग्रियोन को 1 टैप मार के हरा देंगे। तो आते हैं कुछ मिनट पहले जहाँ पे कोल्टन और उसके दोनों सांगा पंगा बैठ कर अड्डागिरी कर रहे थे और कोल्टन मतलब कि चोमू बॉय सोच रहा था, अरे मम्मी रे मेन कैरेक्टर का मेन कैरेक्टर से नहीं लड़ सकता, मैं नूब रहा हूँ। तो कोल्टन का सांगा बोलता है, कोल्टन अभी हम लोग क्या करेंगे, लगता है बच्चे लोग हमको देख लिए हैं। कोल्टन हमसे कहता है, अरे बच्चे लोग, हम लोगों का हाथ में जो देख रहे हो ना, तुम लोग ऐसा मत करना वरना तुम बुरे बंदे बन जाओगे। बच्चे लोग क्या समझे, सिगरेट मुंह में लो के फूफू मत करना कभी भी, वरना बहुत पीटूंगा तुम लोगों को। तो ऐसे ही बाग के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, पूपा गोपा आ जाते हैं। पूपा गोपा आके बोलता है, पूपा गोपा को देख के हमारा कोल्टन बोलता है, क्या हुआ चोमू बंदा, क्या कर रहा है ये दोनों यहाँ पे? नहीं यार, इन दोनों का नाम पूपा गोपा नहीं है, मैंने इन दोनों का नाम दे दिया क्योंकि मुझे इन दोनों का नाम पता नहीं है। ये पूपा बोलता, हाँ ऐसे कूल मत बन यार, मैं जो बोल रहा हूँ सुन। कोल्टन को से बोलता है, क्या हुआ साले, मरना चाहता है क्या, जल्दी से बोल क्या है। तो पूपा डर जाता है, बोलता है नहीं, हम तो यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आए, मत मारो हम लोगों को। तो ये बोलता है चलना स्क्वाड बना लेंगे और ग्रेयोन को मतलब मेन कैरेक्टर को पी लेंगे, 1v4 खेलेंगे। अगर हम लोग एक साथ मिल जाएंगे और वो हम लोगों से एक साथ नहीं निपट पाएगा, हम लोगों से बहुत मारेंगे, बहुत बोले कि बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे कि साला खड़ा नहीं हो पाएगा। और मेरा प्लान है, तुम तीनों तुम जाओगे और इसको बिजी रखोगे और यहाँ पे हम दोनों जाएंगे, पीछे से हेडशॉट मार के गिरा देंगे और हा करके हंसेंगे। तो पतलू बॉय मतलब कि गुपा सोचता है, लगता है ये साला मेरे प्लान में फंस जाएगा, नूबरा। कोल्टन सोचता है इन दोनों को नहीं पता कि मेन कैरेक्टर हमेशा एक मेन कैरेक्टर ही होता है, जितने भी बंदे आ जाए, लेकिन राइटर हमेशा मेन कैरेक्टर को जितवा देता है। इन दोनों को नहीं पता कि मेन कैरेक्टर ग्रेयोन कितना ज्यादा खतरनाक है और बोलता है, बोल साले तेरा प्लान क्या है। तो गुपा बोलता है, अरे प्लान तो अभी भी बोला ना, क्या तूने नहीं सुना है, ऐसे करेंगे उसके बाद ऐसे करेंगे, उसके बाद उसकी करेंगे, उसके बाद ये करेंगे ये मरेंगे और तुझे सपोर्ट करेंगे। अच्छा सपोर्ट करेगा मुझे तू नुबरा। नुबरा बोलता है मुझे, नुबरा देखना मैं उस योन को इतना ज्यादा मारूंगा कि साले को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। अच्छा तो ऐसे प्लान कर रहा है, इसका प्लान एकदम बब्बा बे बब्बा, ऐसा बब्बा प्लान लेके हम नहीं जीत सकते हैं। अगर ये साला ऐसा ही प्लान करेगा, लगता है हम लोग हार जाएंगे और उसके बाद फिर से मेरी पिटाई हो जाएगी। तो कुछ मिनट पहले ये सब कुछ हुआ था, तो राइटर हमें फिर से सीन चेंज कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के नोटबुक में कोई साला आके लाइट में अटैक कर देता है। ये बोलता है, कौन है साले, मैं पढ़ाई कर रहा था, कौन है साले। और ये बंदा वही साला गुपा था, गुपा। ये बोलता है, अरे भाई माफ कर दी, गलती से लाइसेंस में अटैक हो गया है। हाँ मैं जानता हूँ कि इसे लाइसेंस में आक्रमण नहीं कहता है, लेकिन मैं इसे नया नाम दे चुका हूँ और इसका सही नाम है साली वेटिंग। नहीं यार सलाई वेटिंग, मुझे नहीं पता यार क्या बोलते हैं। तो कहानी में न्यूट्रली ये सीन बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था, साला गुपा। तू यहाँ पे ये सोचता है, मतलब कि योन सोचता है, अच्छा ठीक है। ये भी लूजर, ओ भाई ये क्या कर रहा है, ये साला लगता है मार खाएगा, मार खा के ही मानेगा। तो ये हमारे चोमू बॉय कोल्टन की तरफ देखता है, बोलता है ये लगता है ये काम कोल्टन का नहीं हो सकता, कोल्टन तो मुझे आपसे बहुत ज्यादा डरता है। हाँ साला कैसे डर रहा है देखो यार, चोमू कोल्टन बॉय, लगता है ये साला इसका ही प्लान है। साला गुपा का प्लान हो सकता है, लगता है कुछ काटना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले चले भरबे मेन कैरेक्टर चोमू। अरे यार मैसेज आ गया यार। तो योन कोई जवाब ना देके एक टिश्यू निकालता है, टिश्यू लेके अपने नोट्स को सलाई वेटिंग से साफ करने लगता है। यो तुझे बे गुपा, ये ले साले मेन कैरेक्टर भरबे, क्या बोल रहा, तुझे सुना नहीं दे रहा है, मैं तो साला तुझसे बात कर रहा हूँ। ये पे कोल्टन, अरे भाई मम्मी रे डर रहा हूँ मैं, पता नहीं यार उसका क्या होगा। तो यहाँ पे ये मतलब कि योन, अच्छा लगता है कुछ करना ही पड़ेगा, ये साला तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाला, लगता है कुछ करना ही पड़ेगा इनका। चले चोमू भरवी मेन कैरेक्टर, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझे सुना नहीं दे रहा है, ये मार खाएगा और मार खाएगा का। तो योन अपने किताब को बंद करता है और उसके बाद ये एक हेडशॉट पड़ा, गुप से हेडशॉट पड़ा, और ये हेडशॉट पड़ने के बाद मैं हमारा एपिसोड खत्म कर देता हूँ। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। अरे भाई लोगों
जाने से पहले बता दो कि मैं एक नया मांगा सीरीज लाने वाला हूँ। उस मांगा सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और उस मांगा के पहले में ही मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर चुका हूँ और अपने खुद के साउंड इफेक्ट क्रिएट करके उस पर लगा चुका हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बता दीजिएगा। और ये एक और बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब कि गोशी चढ़ेगा तो गोसाई मास। वैसे एक्सप्लेन करते करते मेरा वॉइस बदल चुका है क्यों